हेलो बच्चों, आज हम कॉर्पोरेट अकाउंट के तहत एक नया एडजस्टमेंट आपको बताएंगे। परचेज ऑफ शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी सूत्रधारी कंपनी द्वारा सहायक कंपनी के अंशों को क्रय करना। जैसा कि आप जानते हैं कि हर कंपनी का एक अपना अकाउंटिंग ईयर होता है। वो अकाउंटिंग ईयर या तो कैलेंडर ईयर हो सकता है या फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। और जब एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को होल्ड करती है तो किस डेट में होल्ड करती है। जैसे आप मान लीजिए कंपनी का बैलेंस शीट 1 अप्रैल से 31 मार्च चल रहा, 1 अप्रैल 1 टू 31 ऑफ मार्च जा रहा है। लेकिन होल्डिंग कंपनी सपोज करिए कि सब्सिडरी कंपनी को 1 जून को परचेज करती है। जैसे 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक बैलेंस शीट दिखाया जा रहा है। लेकिन जो होल्डिंग कंपनी है वह शेयर एक्वायर करती है 1 जून को, तो यहाँ टाइम देखिए बढ़ जा रहा है। एक टाइम सब्सिडरी कंपनी का 1 अप्रैल से 1 जून चल रहा है, यानी 3 महीना। सॉरी, इसको 30 जून ले लेते हैं। 30 जून क्रय करती है, तो जो समय हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको प्रॉफिट लॉस प्राइर टू इनकॉर्पोरेशन बताया था, और दूसरा टाइम हो जाएगा फिर 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक हो जाएगा। तो इन दो टाइम के बीच में कुछ हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं। जैसे अगर कंपनी के पास जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, प्रपोज डिविडेंड है, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी करंट ईयर है, ये 4 चीजें हैं, तो उसको हम टाइम के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए प्रॉफिट और लॉस कंपनी का 10,000 रुपए है, सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट लॉस 2018-19 में ये 10,000 रुपए है, और एक कंपनी इसको होल्ड करती मान लीजिए आपकी 30 जून को, तो यहाँ 2 समय निकाल दिया हमने। अब प्रॉफिट लॉस समय के अनुसार बटेगा। 10,000 रुपए है तो पूरे साल का नहीं है, 1 अप्रैल से 30 जून 3 महीना, और फिर 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीना। ये 3:9 के रेशियो बढ़ जाएगा। हम पूरे क्वेश्चन को समराइज करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हम कैसे इसको निकालेंगे। जैसे 1 जनवरी को एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के सारे शेयर खरीद लिया। 1 जनवरी को एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के सब खरीदा, और बैलेंस शीट आपका मान लीजिए 31 ऑफ मार्च 2020। हमारे पास शेयर कैपिटल है एच लिमिटेड का 50,000, एस लिमिटेड का 30,000। रिजर्व सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व हमारा है 20,000 और 15,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ 25,000 और 10,000। ध्यान दीजिए, और यह करेंट लायबिलिटी है। करेंट लायबिलिटी में ट्रेड वैल्यू 20,15,000 है। टोटल बैलेंस शीट हमारा 1,15,000 एसेट्स एच लिमिटेड का, और एस लिमिटेड 70,000। अब एसेट्स के अंदर सन्ड्री एसेट्स हमारे पास 65,000 है, लायबिलिटी एस लिमिटेड का वही है। यहाँ देखिए शेयर एस लिमिटेड 50,000 है।
कैपिटल ध्यान आपको देना है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू हो रही है यहाँ और यहाँ से, इस पर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो देखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 50,000, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसकी वैल्यू है ये 50,000 लेस शेयर इन सब्सिडी कंपनी। तो शेयर इन सब्सिडी कंपनी हमारे पास 30,000, जनरल रिजर्व 15,000, और प्रॉफिट लॉस जैसा कि आप देख रहे हैं क्रेडिट बैलेंस हमारे पास 3,000 है, तो इसको भी हम दे देंगे प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस 3,000। ध्यान देना हम लोग क्या, यह जो प्रॉफिट है 10,000 का, 10,000 में 3,000 पहले से बैलेंस है, तो इसको हम यहाँ माइनस करेंगे, प्रॉफिट 10,000 माइनस 3,000, ये हुआ 7,000। अब इसका 9/12 क्यों, कंपनी ने शेयर एक्वायर किया है 1 जनवरी को, जनवरी 1, फरवरी से फरवरी मार्च 3 महीने पूरा लेंगे हम ये, तो 3 महीना 9 महीने का यहाँ लेंगे, यहाँ 9 महीने का लेंगे, तो 3 3 जा 9 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 5,250, 5,250। तो 30 15 45 43 5, ये हुआ 53,250। ये ध्यान रखना है 250। तो यहां हमारा आया ये 3,250 की आया कैपिटल रिजर्व। जैसा आप जानते हैं, पहले बता चुके हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट टोटल कैलकुलेट करते हैं और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से शेयर कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट लॉस सारी चीजें हम जोड़ लेते हैं, अगर निगेटिव बैलेंस आता है तो कैपिटल रिजर्व होता है, और पॉजिटिव बैलेंस आता है तो गुडविल होता है। अब 7,000 बचा यहां से, तो ये 7,000 माइनस 5,250, ये लगभग हो गया 1750। ये 1750 हमारा इस प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। अब एक साथ हम जब बैलेंस शीट बना रहे हैं तब उसको देखिए। अब जब फाइनल बैलेंस शीट बनेगा तब यह देखिए, हमें 2 चीजें याद रखना पड़ेगा। एक आपका कैपिटल रिजर्व, ये 3,250 और ये 25,000 प्लस 1,750, ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जैसा आप जानते हैं कंबाइंड बनेगा ये। तो नंबर 1 यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी लायबिलिटीज में पहला शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी हमने बताया था, शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी। दूसरा बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस, सेकंड हो जाएगा इसमें
तो जनरल रिजर्व ऑफ एच लिमिटेड, इसकी वैल्यू है 20,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, ये है हमारा 25,000। हमने अभी निकाला कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व निकाला था 3,250, 3,250 निकाला था। और स्टेटमेंट ऑफ पीएल में एक डेटा 25,000 था, तो 25,000 प्लस 1,750 26,750 जोड़ 0 5 7 9 10 50,000। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा, रिजर्व हमारा 20,000 दिया हुआ सबके देंगे, क्योंकि इसको हमने एलिमिनेट कर दिया है लोगों को। प्रॉफिट लॉस हमारा 25,000 था, प्लस यहाँ 7,000 में से हमने 5,000 जो माइनस किया था 1,750 बचा था, 26,750 3,250, तो ये हो गया टोटल हमारा ये 50,000। अब तीसरे नंबर पर है हमारा करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल हमारे पास है, तो इसको हम 2 मान लेते हैं। क्या लिखेंगे? ट्रेड पेबल इन एच लिमिटेड 20,000 एंड ट्रेड पेबल इन एच लिमिटेड 15,000 35,000। यह 35,000 हम ले लेंगे। तो 1,35,000 हमारा आ गया बैलेंस शीट, 1,35,000। अब दूसरे नंबर पर हम लेते हैं सन्ड्री एसेट्स, तो आप 65,000 एस इसको बनाते हैं। सन्ड्री एसेट्स ऑफ एच लिमिटेड, इसकी वैल्यू है ये 65,000। एस लिमिटेड, इसकी वैल्यू है ये 70,000। दोनों ऐड कर देंगे तो हमें 1,65,000 मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम फाइनेंशियल ईयर में अगर हम कंपनी के होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी का शेयर खरीदा जाता है और उसके पास पहले से अगर प्रॉफिट लॉस है, पहले से प्रॉफिट है, तो कैसे इसका हम कैलकुलेशन करते हैं वो हमने आपको एक वीडियो बताया। एक और है छोटा सा कैलकुलेशन जिसको कहते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जिसको कहते हैं